Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. What is oxidation state and rule for assigning oxidation state? Oxidation state or oxidation number is an apparent charge assigned to an atom of an element in a molecule or in ion. कि ऑक्सीडेशन नंबर एक ऐसा नंबर है जो किसी एलिमेंट पे उस वक्त शो करते हैं जब वो कंबाइन फॉर्म में हो या वो क्या बनाए आयन बनाए, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो या जब वो कोई आयन बना रहा हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी एडेड टू और रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम, यानी कि उस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया जाए या उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाए. यानी कि यही दो रीजंस हैं जिसे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं, जिसके बाद एटम या तो वो कंबाइन करेगा या वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. टू कंबाइन स्टेट, टू कन्वर्ट द एटम इन द एलिमेंटल फॉर्म, यानी कि अब वो यहाँ से एटम से किस में कन्वर्ट होगा, एलिमेंटल फॉर्म में. उसके लिए उसको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा या फिर इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा. अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं HCl की, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ठीक है, और इस तरह ये क्या हो गया स्टेबल, और इसके ऊपर आ गया +1 चार्ज. क्लोरीन वन इलेक्ट्रॉन गेन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, क्लोराइड आयन बन गया. अब ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये एक HCl का आपके पास मॉलिक्यूल बन जाएगा. ठीक है, अब इस तरह से ये एग्जांपल है जिसमें हमें HCl ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस +1 नज़र आ रहा है इसमें, और क्लोरीन का -1. लेकिन अगर हम दोनों को देखें तो इन दोनों का सम जो होगा वो हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि ये +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा. इस तरह इसका जो टोटल हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो 0 होगा, क्योंकि -1 +1 से कैंसिल हो चुका हुआ है. सो लेट्स सी द रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर. ON से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन द फ्री स्टेट, जहन में रखिएगा बात, जितने भी एलिमेंट है अगर वो क्या होंगे, फ्री स्टेट में होंगे. अब फ्री स्टेट दो हालतों में हो सकती है, या तो वो बिल्कुल इसी तरह से अकेला पाया जाए या वो अपने ही एटम के साथ मिलके क्या बना ले, मॉलिक्यूल बना ले. उस वक्त भी ये फ्री स्टेट में ही होगा. इस ज़ीरो, उस वक्त इसको हम ज़ीरो कहेंगे. ऑल एलिमेंट इन देयर फ्री स्टेट अनकम्बाइंड विद अदर एलिमेंट्स. बड़ी अहम बात है, आप ये ना कीजिएगा यहाँ पे तो ये कंबाइन हो गए हैं, हम बात कर रहे हैं अनकम्बाइंड विद अदर एलिमेंट्स. तो अगर वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ नहीं बॉन्ड बना रहा है, यानी कि उस वक्त उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट या जो उसकी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो है वो कम या ज़्यादा नहीं हो रहे, तो उस वक्त वो क्या होगा, फ्री स्टेट में होगा. हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा. जैसे सोडियम है, कॉपर है, Mg है. लेकिन अगर वो अपने ही एटम के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है तो वो उस वक्त भी फ्री ही है. जैसे H2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन Cl2, N2 नाइट्रोजन. तो यहाँ पे इन सब की जो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, 0 है. पॉइंट नंबर 2, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज़ द सेम. अगर कोई एटम किस फॉर्म में आए, आयनिक फॉर्म में आए, और उस वक्त उसमें जो एटम हो वो एक ही हो, जिसे हम कहेंगे मोनो एटॉमिक आयन कहेंगे. ठीक है, मोनो मीन वन, एक ही एटम रखे, द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन. तो जो उस आयन का चार्ज होगा वही उस एटम का होगा. जैसे लिथियम Li+1, तो लिथियम का एटॉमिक फॉर्म में भी इसका जो चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 होगा. इसी तरह Fe+3, ठीक है, और ऑक्सीजन -2. ये अगर एटॉमिक फॉर्म में होता है या ये आयन बनाता है तब भी ये क्या रखेगा, -2. इसका मतलब ये है कि जब वो एटम कन्वर्ट होगा किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो अल्टीमेटली, यानी कि आप कह रहे हैं कि वो लाजमी ये चार्ज लेके फिर कंबाइन होगा. यानी कि अगर लिथियम की बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके फिर दूसरे के साथ कंबाइन होगा. इसी तरह Fe+3 है, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे के फिर जाएगा. ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके फिर कंबाइन होगा, यानी कि ये इनकी प्रॉपर्टी है. सो कीप इट इन योर माइंड, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन. रूल नंबर 3, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज. अगर आप एलिमेंट्स को देखते हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स में, तो वो पूरे का पूरा ग्रुप एक ख़ास किस्म की प्रॉपर्टी आपको पता शो करता है, जिसमें एक प्रॉपर्टी इनकी ऑक्सीडेशन नंबर की भी है. ग्रुप नंबर 1, इट इज़ +1. अब ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट हैं वो अपने ऊपर कौन सा चार्ज लाएंगे या ऑक्सीडेशन नंबर उनकी क्या होगी, +1 होगी. इसी तरह ग्रुप नंबर 2 इज़ +2. ग्रुप 2 के तमाम एलिमेंट +2 लेके आएंगे चार्ज.
उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। इसी तरह ग्रुप 3 इज़ +3 और ग्रुप 3 के तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सोडियम की इन NaCl में, तो इसमें सोडियम ग्रुप 1 में है तो इसका क्या चार्ज आ गया +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाता है और इस तरह से ये क्लोरीन के साथ मॉलिक्यूल बनाएगा। अगर आप Mg की देखते हैं तो +2, ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। एल्युमिनियम की बात करते हैं तो इसके ऊपर क्या आ गया +3 आ गया। अच्छा, कुछ एक्सेप्शनल हैं हमारे पास, यानी कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं या कुछ ऐसे एक दो केसेस हैं जिसमें ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, उनको देखेंगे। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज +1। अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन जितने भी एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाएगा उसमें इसका चार्ज जो होगा वो +1 होगा, या ऑक्सीडेशन नंबर जो इसका होगा वो +1 होगा। बट इन मेटल हाइड्राइड इट इज़ -1, सिवाय मेटल्स के। लेकिन जब ये किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा या उनके साथ जाके कंबाइन होगा उस वक्त इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, -1 होगी। जैसे NaHCaH2, ठीक है, यहाँ पे ये आके चेंज हो जाएगा मेटल हाइड्राइड में, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगी। नंबर 5, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज -2। अब ऑक्सीजन भी इसी तरह एक्सेप्शनल केसेस में शो करती है -2 इन ऑल इट्स कंपाउंड बट एक्सेप्ट इन परऑक्साइड वेयर इट इज़ -1 एंड FO2 वेयर इट इज़ +2। तमाम में -2 होगी, लेकिन जब ये परऑक्साइड में आएगी उस वक्त इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। और इसी तरह जब ये OF2 में जाएगी तो उस वक्त इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। सो ये दो चीज़ें जहन में रखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिहाज से। नंबर 6, इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम हैज़ द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी ग्रुप में पीरियड में, इसी तरह से जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी चेंज होती जाएगी, यानी कि जितना एलिमेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा या ऑक्सीडेशन नंबर को शो करेगा। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं -2 ऑक्सीडेशन नंबर, इसी तरह अगर हम ग्रुप 7 की बात करते हैं उसमें क्या है, 7 एलिमेंट्स है -1 ऑक्सीडेशन नंबर। इन neutral molecules the algebraic sum of the oxidation number of all the element is 0। अगर आप एक न्यूट्रल एलिमेंट्स को देखते हैं तो उसकी तमाम ऑक्सीडेशन जितनी भी स्टेट है अगर उसको हम प्लस कर लें तो उसका सम हमारे पास किसके पास आएगा, 0 के इक्वल आएगा। क्या रीज़न क्या है, क्योंकि जितने उसमें पॉजिटिव होंगे उतने ही उसमें नेगेटिव होंगे, सो उनका कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 होगा। जैसे Na में सोडियम प्लस क्लोरीन -1 प्लस माइनस 0, तो इसकी ऑक्सीडेशन जो होगी वो हमारे पास नंबर 0 के इक्वल हो जाएगा। जिस तरह हमने HCl की भी एग्जांपल देखी, हाइड्रोजन का +1 और क्लोरीन का -1, वो भी 0 था। इस तरह वाटर में H2 यानी कि ये दो हो जाएंगे इसके +2 और यहाँ पे ऑक्सीजन -2 0, तो वाटर में भी ये 0 होगी। लास्ट पॉइंट देखते हैं, इन आयंस द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल द चार्ज ऑन द आयन। अगर हम कोई ऐसा आयन देखें जिसमें उसके तमाम अलजेब्रिक सम जो हैं वो किसके इज इक्वल आएगा, उसके चार्ज के इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास सल्फ़र की, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2 है। लेकिन जब हम सल्फ़र ऑक्साइड में बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है यहाँ पे, so that is multiply is equal to 8, so that is equal to -2। तो टोटल चार्ज इसके ऊपर क्या होगा, -2 ही होगा। क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, आयन का अलजेब्रिक सम ले रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर में, सो दैट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। बेसिकली जो चार्ज उस आयन के ऊपर होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ HNO3। Find the oxidation number of nitrogen in HNO3 where the oxidation number of hydrogen is +1 and oxygen is -2। हमें ये पहले ही पता है कि इसने रूल्स में जो थे उसमें इन्होंने बता दिया था ऑलरेडी। So let's see the solution by applying the formula in compound sum of all oxidation number is 0। कि अगर हम इन तमाम का ऑक्सीडेशन नंबर लें तो इसका सम जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ये हमें पता है इस चीज़ का, तो जिनका हमें मालूम है उनका हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, और जो अननोन होगा वो बाकियों में से माइनस करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इन केस ऑफ द कंपाउंड HNO3 इट बिकम्स, अगर हम HNO3 को देखें यहाँ पे 3 होगा HNO3। सो लेट्स सी नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन
प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3, क्योंकि ये 3 कहाँ से आया, ये फार्मूले, यानी कि ऑक्सीजन के कितने आइटम है यहाँ पे 3 हैं, तो ये 3 फार्मूले से आया। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 0। अब पुटिंग द वैल्यूज इन द अबव फार्मूला, अब इसमें लगा दें। हाइड्रोजन का कितना है +1, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन मुझे फाइंड आउट करना है, ये मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का -2 लगा दिया। अच्छा जी, अब इनको नेक्स्ट देखते हैं। 3 × 6 -6, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस, इसका मुझे मालूम नहीं है, ये मुझे पता है। ये यहाँ पे प्लस है, 1 इधर आ गया, माइनस हो गया, ये 6 इधर है, माइनस में गया, ये इधर है, तो इधर आके प्लस हो जाएगा। जब मैं 6 में से -1 करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, +5। तो दैट इज़ द नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज़ +5। सो इस फार्मूले के तहत हमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन 1 है, इसलिए इसका हम 1 ही ले रहे हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 3, 1 2 3, इसलिए इनका कंबाइन किसके इक्वल आ गया, -6 के, क्योंकि 1 के ऊपर -2 है, तो 3 है, तो ये कितनी हो गई, -6। नाइट्रोजन 1 है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +5। अनदर एग्जाम्पल, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में अब हमने सल्फर का देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। when number of oxidation number of hydrogen is +1 and oxidation number of oxygen is -2, बिल्कुल उसी तरह से फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे 2 लगा दिया हाइड्रोजन के लिए, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1 है, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं फार्मूले में देखें, H2 है। इसी तरह ऑक्सीजन के कितनी है, O4, इसके साथ मैं 4 लगा रहा हूँ यहाँ पे। सल्फर का फाइंड आउट करना है, ये मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ तो +2, ये मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ तो -8। बिल्कुल इसी तरह -8 इस तरफ जाएगा तो +8, और +2 इस तरफ जाएगा तो -2, तो दैट इज इक्वल टू +6। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +2। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के कितने 4 आइटम है इसमें, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 है और सल्फर का 1 है। सो दैट इज इक्वल टू +6 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड। लास्ट एग्जाम्पल है, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। अब हमने Cl का फाइंड आउट करना है इन KClO3। अच्छा जी, पोटाशियम का हमें पता है K इज इक्वल टू +1 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। फार्मूले में वैल्यूज़ लगा दें, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, 3 है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही है। सो इसी तरह 6 मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इक्वल किस तरफ आ जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस जो है वो माइनस में। सो दैट इज इक्वल टू +5। देन द ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज +5। KCl5 में जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, +5।